तो इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, और हमको एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच का एक ग्राफ बनाना है। तो पहले ये एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम उसको अच्छे से ग्राफ को बना सके। एक बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब समझिए ये v कांस्टेंट है। v कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमने उस पर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। इसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा देते तो इसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाता। तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, स्पीड बढ़ गया, और स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं सकता। तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, तो फिर बचा कौन सा फोर्स? रेडियल फोर्स। ये रेडियस से पास हो रहा है, इसीलिए रेडियल फोर्स है। अगर रेडियल फोर्स है तो इसके पास में एक्सेलरेशन भी जो है वो रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि स्पीड को हमने कांस्टेंट बोला है। तो जो भी टोटल एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन ही है। तो ये जो आपको ए बोल रहे हैं वो रेडियल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। पर आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो ये v अगर कांस्टेंट है तो a इंटू आर भी कांस्टेंट हो गया। तो a इंटू आर जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब इसका ग्राफ जो है वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये ठीक वैसे ही ग्राफ है जैसे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ए आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होना चाहिए वो सी होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सो आंसर इज सी। मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ।